एवरीवन, कैसे हैं सब। होपफुली सब बढ़िया होंगे। नहा धो लिया, फटाफट से जोत जलाते हैं। थोड़ा सा लेट हो गई हूँ मैं। हो गई जोत बत्ती। चलिए अब नाश्ते की तैयारी करते हैं। ये आ गया हमारा नाश्ते के लिए सामान। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में बना रही हूँ मैं ब्रेड सैंडविचेस किस चीज़ के। 2 आलू कल के बचे हुए हैं, तो समृद्ध के लिए तो आलू के बनेंगे, और इनके और मेरे लिए पत्ता गोभी वाले बना रही हूँ, ताकि पत्ता गोभी भी वेस्ट ना हो और वो भी यूज़ हो जाए। और ये कल मैंने मेहंदी लगाई थी घर में घोल के, जो कि बिल्कुल बेकार हो गई, क्योंकि जैसे कि आपको पता है मेरा पेट ख़राब हो जाता कभी भी। तो मेहंदी लगा के अभी हटी भी नहीं थी, सूखी भी नहीं थी पूरी तरह से, और मेरा पेट ख़राब हो गया और मुझे उसी वक्त हाथ धोने पड़ गए। तो देखते हैं, आज फिर थोड़ी देर के लिए लगा लेंगे। चलिए फटाफट से मैं नाश्ता बनाती हूँ। ये सोचना कभी भी काफ़ी नहीं होता कि चलो जी आज काम कम है तो कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो ये मेरा अभी का काम है। आलू काटने हैं, धनिया काट के डब्बे में रखना है। मेरी रात की दाल थोड़ी सी बची हुई थी, चावल भी पड़े थे, मुझे लगा समृद्ध वो खा लेगा, और पत्ता गोभी मटर अभी ख़त्म नहीं हुई है तो मैं और दिया वो ख़त्म कर देंगे। पर जैसा सोचो कभी होता नहीं है। तो धनिया तो मुझे काटना ही था, सुबह लेके आए थे ये, तो मैंने काटा नहीं था, तो अब मुझे काटना ही था। बट साथ में भैया जी ने ऑर्डर किया है कि मम्मी मैं दाल चावल नहीं खाऊंगा अब, मतलब खा लूँगा बट साथ में कुछ और भी बना दो। तो मैंने कहा क्या बनाऊं, तो ऑर्डर हुआ है दही आलू की सब्ज़ी बना दो। तो अब मैं शुरू कर रही हूँ दही आलू की सब्ज़ी बनाना। तो सबसे पहले मैं आलू को काटूंगी और पानी में भिगो के रख दूंगी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद जैसे जैसे मैं आगे काम करूंगी मैं आपको दिखाऊंगी। मेरा ये काम पूरा हुआ नहीं था, थोड़ा सा बचा है, और समृद्ध ने आवाज़ लगा दी कि उससे चादर नहीं बिछ रही। तो अब यहाँ पे चादर बिछाने के लिए आ गई हूँ मैं। तो चलिए बेडशीट बिछा ले, ये भी कलाकारी है। ये बहुत ज़रूरी है। हो गया वो वाला काम। अब इसको मैं ख़त्म करती हूँ फटाफट से, क्योंकि दिया आने वाली है और आलू की सब्ज़ी बनाने बाकी है। आज बना रही हूँ मैं दही आलू की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही बेस्ट है नवरात्रि में बनाने के लिए। बहुत ही टेस्टी बनती है, और नवरात्रि के हिसाब से उसमें कोई प्याज लहसुन अदरक कुछ भी नहीं डालता। तो मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या तैयारी की है। आलू को एक सटन स्टाइल में काटा हुआ है, आप कोई भी साइज़ लेके काट सकते हैं। दही, दूध, सूखा धनिया, नमक, मिर्च, हल्दी और हरी मिर्च, और साथ में इसको छौंक लगेगा जीरे का। तो तेल में चढ़ा चुकी हूँ, चलिए शुरू करें। दही आलू की सब्ज़ी तो बन गई, और साथ साथ मेरी चपाती भी रेडी हो रही है। चलिए तो अब खाना वाना लगा के फिर देखते हैं क्या करना है। नींबू का अचार उठा लो। हेलो, मूड ख़राब हो रहा है क्योंकि 2 बार मेहंदी लगा चुकी हूँ। एक तो रंग नहीं आ रहा, और दूसरा ना पता नहीं क्यों इस बैक साइड पे दोनों हाथों में ईचिंग हो रही है, जबकि ये तो प्लेन मेहंदी है। मुझे केमिकल वाली मेहंदी से ईचिंग होती है, पर ये प्लेन मेहंदी से भी मुझे इस बार ईचिंग हो रही है।
अब क्या मैं मेहंदी लगा ही नहीं पाऊँगी? मेहंदी का ऑल्टरनेट क्या होता है? छापे वाली मेहंदी भी तो मेहंदी ही होती है, या खाली आलता ही लगाने लायक हुआ है? बहुत मूड ख़राब हो रहा है। मेरी नहीं तो एकदम काली मेहंदी होती थी, काली। अगर आप पिछली फ़ोटोज़ मेरी देखोगे या अभी लास्ट करवा चौथ की भी देखोगे, एकदम काली मेहंदी लगती है मेरी। और इस बार जब सब्ज़ी बनाई थी साथ के साथ ही फुलके बना दिए थे तो इनको खिला दिया था। अब बैठे बैठे ध्यान आया कि कल के जो कपड़े सूख रहे हैं बाहर वो उतारे ही नहीं मैंने, क्योंकि आज थर्सडे था तो धोने तो थे नहीं। तो मैं अभी ध्यान आया तो मैं उतार के लाई हूँ ये कपड़े। अब इनको तय लगाने लगी हूँ। तो जोत आज मैं मेहंदी लगा रखी थी तो जोत आज दिया ने जलाई है, तो संध्या जोत भी हो चुकी है। अभी बज रहे हैं 7:30 और दिया सो चुकी है खाना वाना खाने के बाद। सब्जी तो बनी ही हुई है, थोड़ी सी दाल भी पड़ी हुई है, पत्ता गोभी भी पड़ी हुई है और आलू दही आलू की सब्जी भी है। तो सब्जी की तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी ये आएंगे तो देखते हैं, अगर कुछ और बनाने की इच्छा है, इनकी खाने की इच्छा है तो बना दूँगी। फ़िलहाल ये काम निपटाती हूँ, साथ साथ अपने कुछ और काम देख रही हूँ मैं कि इधर उधर से कुछ अलमारियाँ वगैरह बिगड़ी पड़ी हैं तो वो थोड़ी बहुत ठीक कर रही थी। थोड़ी सी ठीक की है अभी, ऊपर की मेरी और इनकी जो है वो 2 शेल्फ ठीक की है, नीचे की तो अभी भी बिखरी हुई है। सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क तो दिया की अलमारी का होता है। आती हूँ, ये कपड़े तय लगा के जमा दूँ, फिर इसके बाद मिलती हूँ आपसे। हेलो अगेन, रिफ्लेक्शन आ रहा है। अब क्या बोलूँ आज 10:30 बज गए हैं और अभी तक खाना वाना किसी ने नहीं खाया, क्योंकि ये आए तो उस टाइम पे चाय पी ली थी और तब आई थिंक 8 8:30 बजे का टाइम हो रहा था, क्योंकि दिया सो जाती है फिर मेरा अकेला चाय पीने का मन नहीं करता। ये आए तो मैंने पूछ लिया आप चाय पियोगे, कह रहे बना ले। तो 8 8:30 बजे हमने चाय पी, तो अब 10 10:30 हो रहे हैं, अब खाने की भूख मर गई है। तो अब यही वेट कर रही हूँ, क्योंकि तब समृद्ध भी आ गया था उसी टाइम पे, तो उसने भी चिप्स वगैरह कुछ खा लिए थे, क्योंकि व्रत के चिप्स लेके आए थे ये, तो हम लोगों ने वो खा लिए। तो अब रात्रि समय तो ऐसा कुछ मुझे लग नहीं रहा कि कुछ होने की उम्मीद है, होने मतलब कुछ करना काम वाम कुछ है नहीं अब। तो अब या तो खाना खाएंगे या नहीं खाएंगे, ऐसे ही सो जाएंगे, क्योंकि तो मैं आई हूँ आपको गुड बाय कहने के लिए। तो चलते हैं, गुड बाय फ्रेंड्स, कल फिर मिलेंगे। कल तीसरा दिन है नवरात्रि का, और इस बार मैंने देखा है कि पूरे प्रॉपर नवरात्रे हैं, 9 रात्रे। अष्टमी अष्टमी वाले दिन ही है और नवमी नवमी वाले दिन ही है, और हम अष्टमी पूजते हैं। तो तैयारी ऑलमोस्ट डन है, बस कंजकों का सामान लेके आना है। अब कल की चिंता हो रही है कि कल सुबह उठ के क्या बनाऊंगी। वैसे आज थर्सडे मार्केट थी ना घर के नीचे, तो गोभी मूली घिया लाए हैं, घिया भी टमाटर में अच्छा लगता है बनाया हुआ, या फिर पनीर बना लूँगी, पनीर और टमाटर की ग्रेवी के साथ बहुत अच्छा लगता है, तो वो बना लूँगी। देखते हैं, कल का दिन चढ़ेगा तो देखेंगे कि क्या करना है। तो मैं आपको बाय कह रही थी, फिर बीच में ये कहानी आ गई। गुड बाय फ्रेंड्स, कल फिर मिलेंगे। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोज़, और प्लीज़ यार शेयर किया करो, थोड़े मेंबर बढ़ाओ ना, तभी तो कुछ बात बनेगी। चलिए कल मिलते हैं, बाय।